हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 8 स्टैंडर्ड एनसीईआरटी लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल के वर्ड प्रॉब्लम लेके आए हैं। तो उसमें आपको इक्वेशन फॉर्म भी करना है, सॉल्व भी करना है। लास्ट क्लास में, लास्ट 2-3 लेक्चर्स में हमने ये सीखा कि इक्वेशन फॉर्म किया है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। आज हम लोग फॉर्म भी करेंगे, सॉल्व भी करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट half from a number and multiply the result by half you get 1/8 what is the number। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे, पहले स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा इसको। लेट नंबर इज इक्वल टू x, देयरफॉर अब हम लोग धीरे धीरे करेंगे। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, हाफ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसलिए अपनी नेक्स्ट स्टेप होगी x माइनस हाफ। हो गया। अब एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, रिजल्ट मतलब ये अपना ब्रैकेट वाला, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ, इसीलिए हाफ इंटू दैट रिजल्ट x माइनस 1/2 यू एंड यू गेट आंसर 1/8। इक्वेशन समझ में आ गया। तो 1/2 इंटू एक्स माइनस हाफ इज इक्वल टू 1/8। तो आप इसको, ये हाफ इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो 1/2 इंटू एक्स क्या आता है, x/2। 1/2 इंटू 1/2 1/4 इज इक्वल टू 1/8। अब अपना नॉर्मल इक्वेशन आ गया, सॉल्व करेंगे। 1/4 इज इक्वल टू पार करके जाएगा तो प्लस 1/4 होगा। तो x/2 इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले उनको सेम बनाओ। इंटू 2 इंटू 2, x/2 इज इक्वल टू 1/8 प्लस 2/8, 3/8, 3/8। तो x/2 इज इक्वल टू 3/8। अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू पार करके जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए ये 2 यहाँ पे क्या होगा, मैं ट्रांसपोज इधर ही कर देती हूँ, इंटू 2। ये यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, ट्रांसपोज इंटू 2। अब 2 से 8 डिवाइड होगा, 2 1 जार 2 4 जार, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। तो x इज इक्वल टू 3/4। सो अपना नंबर है 3/4। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, कैसे मैं बताती हूँ। देखो, नंबर 3/4 बराबर नंबर क्या है, 3/4। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 1/2। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले सेम करो, तो इसको इंटू 2 इंटू 2, 3/4 माइनस 2/4, आंसर क्या आ गया, 1/4। 1/4 को मल्टीप्लाई बाय 1/2, यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। 1/4 इंटू 1/2 क्या आ गया, 1/8, आंसर इज 1/8। ये चेक है, समझ में आया, इजी है। ओके, नेक्स्ट। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, तो मैं पहले रेक्टेंगल निकालती हूँ समझाने के लिए। ये रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, ये लेंथ रहती है, ये ब्रेड्थ रहती है। तो क्या बोला है, पेरीमीटर इज 154 मीटर। हम लोग कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 154 मीटर। उसके बाद क्या दिया है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर, ये इंपॉर्टेंट है, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ब्रेड तो दिया ही नहीं है, लेकिन लेंथ के बारे में बताया है। तो हम लोग करेंगे लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू, लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू x, देयरफॉर लेंथ क्या होगा, उसके लिए अपने को दिया है लेंथ इज, धीरे धीरे क्वेश्चन को रीड करना है। लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर मोर, ज़्यादा है, 2 मीटर मोर मतलब +2। किस में +2 करना है, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, और ब्रेड तो x है तो ब्रेड का ट्वाइस क्या हो गया, 2x। तो लेंथ आ गई 2x प्लस 2, समझ में आया। और पेरीमीटर क्या रहती है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 154 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, लेंथ के लिए लिखो 2x प्लस 2 और ब्रेड्थ के लिए लिखो प्लस x। तो 2x, ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, 2x प्लस x 3x। 154 इज इक्वल टू 2 इंटू 3x प्लस 2। अब आप ये 2 यहाँ जाके डिवाइड भी कर सकते हैं या अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा।
तो 154 इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6x 2 2 ज़ा 4 प्लस 4। अब ये प्लस 4 अब अपना नॉर्मल अलजेब्रिक लीनियर इक्वेशन आ गया है। प्लस 4 इज इक्वल टू पार करके जाएगा तो माइनस 4, तो 150 इज इक्वल टू 6x, तो 150 इज इक्वल टू 6x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 6 क्या आ गया 25। तो अपना ये ब्रेड्थ क्या आ गया, यहाँ पे मैं लिखती हूँ ब्रेड्थ क्या आ गया 25 यहाँ पे है। अब लेंथ के बारे में, तो लेंथ इज इक्वल टू क्या है, ये है 2x प्लस 2, मतलब 2 इंटू 25 प्लस 2। व्हाट इज 2 इंटू 25 50, 50 प्लस 2, आंसर क्या आ गया 52। तो लेंथ क्या आ गया 52। यूनिट लिखना भूलना नहीं है, मीटर मीटर, इसीलिए आंसर क्या आ गया, जगह नहीं है मैं यहाँ पे लिखती हूँ बॉक्स करके, लेंथ इज इक्वल टू 52 मीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 25 मीटर। आप चेक कर सकते हैं, इन दोनों का एडिशन कर दो, 52 प्लस 25 77, और 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड तो 77 इंटू 2, आंसर क्या आता है 154 जो उन्होंने दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आप सबको पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड सेम रहते हैं, ये साइड और ये साइड सेम है और इसको बोलते हैं बेस, वो नॉन कॉन्ग्रुएंट साइड रहती है। बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3, मतलब ये बेस क्या है 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर is 4 integer 2/15 centimeter. What is length of either of the remaining sides? remaining 2 sides equal रहती है, तो हम लोग लेंगे उसको x, तो हम लोग लेंगे let equal sides of isosceles triangle is x, therefore perimeter क्या होगा x plus x plus 4/3, और वही पेरीमीटर क्या बताया है ये 4 इंटीजर 2/15 सेंटीमीटर। अब x प्लस एक्स 2x प्लस 4/3 इज इक्वल टू, अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड तीनों स्टैंडर्ड में हम लोग सीखे हैं क्या, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करो 15 इंटू 4 60, और जो भी आंसर आएगा न्यूमरेटर में ऐड करो, प्लस 15 4 जा 60 प्लस 2 62, इसलिए इसका आंसर आएगा 62 और डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम अपॉन 15। अब नॉर्मल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, ये 4/3 इज इक्वल टू पार करके जाएगा तो -4/3 होगा, तो 2x इज इक्वल टू 62/15 माइनस 4/3। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उनको सेम बनाओ, कैसे, डिनोमिनेटर को इंटू 5, न्यूमरेटर को इंटू 5, 5 4 जा 20, तो ये आ गया 62/15 माइनस 20/15 क्या आ गया 42/15, क्या है लेकिन 2x, यहाँ पे करती हूँ 2x इज इक्वल टू 42/15, ये 2 यहाँ जाके डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 42/15 इंटू 1/2, ये 2 से 2 1 जा 2 21 जा, तो x इज इक्वल टू 21/15, लेकिन ये दोनों 3 के टेबल में 3 7 जा 3 5 जा, तो x इज इक्वल टू 7/5 सेंटीमीटर, और वही इक्वल साइड्स है, वही लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड्स है, इसीलिए अपना आंसर क्या आ गया 7/5 सेंटीमीटर। समझ में आया? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग 2.2 के नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।